हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। यानी कि इस टॉपिक में, इस क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे एसिड और बेस की। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्या होता है जब एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा या फिर जब बेस मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा। तो पहला हम देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स। इसमें हम देखेंगे जब भी एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में अगर आप कभी भी HCl को जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ऐसे ही अगर हम बेस को मेटल्स के साथ रिएक्ट कराते हैं तो भी सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। एग्जाम्पल में अगर कभी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसका रिएक्शन जिंक के साथ कराते हैं तो हमें सोडियम जिंकेट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल्स, तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, क्या होता है व्हेन रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है जब एसिड मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे। तो जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा। जैसे कि एग्जांपल में अगर आप कभी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट के फॉर्म में मिलेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और वाटर रिलीज होगा। ठीक है, अगर एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो भी हमें सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। एग्जाम्पल जैसे कि HCl ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लीजिए। जब भी आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो स्टूडेंट आपको NaCl मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर्स के मॉलिक्यूल मिलेंगे। ठीक है, बेस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेस मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ थर्ड हम आते हैं, क्या होता है रिएक्शन ऑफ एसिड बेस ईच अदर। क्या होगा जब एसिड और बेस का हम रिएक्शन कराएंगे। अभी तक हमने इसमें क्या किया, यहाँ पे हमने एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट किया तो हमें सॉल्ट और वाटर मिला। इधर हमने जब एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला। अब एसिड को जब बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तब क्या मिलेगा, तो स्टूडेंट हमें वाटर, सॉल्ट और वाटर मिलेगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, अगर कभी भी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो सॉल्ट में हमें क्या मिलेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड और यहाँ पे वाटर्स के मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो ये जो रिएक्शन है एसिड बेस का रिएक्शन, ठीक है, ये क्या होगा, दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। स्टूडेंट, जब रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, ठीक है, क्या होगा जब एसिड का रिएक्शन मेटल के ऑक्साइड के साथ होगा तो बनेगा सॉल्ट और वाटर। हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर मिलेगा। एग्जाम्पल जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जैसे हम कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हम इसको क्या करेंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है मैम, बेस का अगर हम मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएं तब क्या मिलेगा, तो स्टूडेंट मेटल ऑक्साइड नेचर में बेसिक होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो भाई बेस रिएक्ट करके क्या ही बनाएंगे। अब देखिए रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस, क्या होगा जब हम रिएक्शन, यानी कि जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ हम रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, बेस का, तो याद रखिएगा बेस जब भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा हमको। ठीक है, एग्जाम्पल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी इन दोनों का आप रिएक्ट कराओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा और वाटर मिलेगा। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ये एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज है। थैंक यू।